हेलो दोस्त, आपका आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। और मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बात करें कि आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है नरेशन। आज हम आपको समझाएंगे नरेशन। तो कुछ लोग नरेशन नहीं जानते कि नरेशन होता क्या एक्चुअल में, जिसे आप लोग बोलते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आज हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन समझाएंगे। तो आइए देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से हम लोग। तो सबसे पहले हम आपको नरेशन के बारे में बता देते हैं ये क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो चलो देखते हैं, बात करते हैं नरेशन। जो आपका नरेशन होता है, ठीक है, नरेशन ये दो टाइप का होता है। कितने? ये दो टाइप का होता है। नरेशन आपका दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट, एक क्या होता है इनडायरेक्ट। ये दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है प्रत्यक्ष। इसकी हिंदी क्या होती है? प्रत्यक्ष। इसकी हिंदी होती है अप्रत्यक्ष। अब दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे अगर आप नरेशन ना बोलना चाहो, इसको स्पीच भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। इसको नरेशन बोल सकते हो या फिर स्पीच भी बोल सकते हो। आप स्पीच भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कुछ किताबों में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये होता है आपका, ठीक है। तो दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए डायरेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे हमने कह दिया, मतलब किसी भी बात, जैसे हमने आपसे कहा कि आपको ये काम करना है, ठीक है, ये हमने आपसे कहा, ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्या होता है? मतलब उसके बारे में बता के, डायरेक्ट लगाकर हमने आपसे कहा कि आपको ये काम ऐसे करना है, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट। मतलब किसी चीज़ को उसमें कुछ वर्ड लगा देना, जैसे कंजक्शन हो गया, प्रोनाउन का बदलाव कर देना, कंजक्शन लगा देना उसमें, ठीक है, और कामा, इन्वर्टेड कामा को गायब कर देना। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में होती हैं। तो एक एक चीज़ आपको समझाते हैं। पहले इसके बारे में जान लेते हैं हम कि क्या क्या यूज होता है इसमें और किसको क्या हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये जो होता है, इसको हम बोलते हैं कामा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कामा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसको हम कामा बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ उसके बाद में, ये जो आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कामा। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, ठीक है। इसको दोस्त कामा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कामा। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, समझ गए हो? इसको कामा बोलते हैं, इसको हम इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें, जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा नरेशन का, लिख दिया मोहन सैड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, ठीक है। ही वाज आ थीफ। ये लिखा सेंटेंस आपके सामने, ठीक है। वैसे अभी आपको हम केवल समझा रहे हैं, बस हर चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ क्या होती है। एक एक आपको उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम समझा कुछ भी नहीं रहे, आपको केवल इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। उसके बाद में तब सेंटेंस बनाना आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये आपका दिया मोहन सैड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, ही वाज आ थीफ। हमने बताया था जिसकी एक टांग होती है, एक पूंछ कह लो, वो आपका कामा होता है। तो हमने इसको बोला कामा और इन्वर्टेड कामा। अब इसमें आपको इस सेंटेंस में, ठीक है, आपको एक चीज़ नोटिस करना है, जो कामा होता है और इन्वर्टेड कामा, ये दोनों एक साथ, मतलब एक सामने नहीं होने चाहिए, अप डाउन नहीं होने चाहिए। इसके मतलब कामा, इन्वर्टेड कामा एक सीध में नहीं होने चाहिए, इनमें बीच में अंतर होना चाहिए। पहले कामा लगेगा आपका, उसके बाद में इन्वर्टेड कामा आता है। तो इस चीज़ को आपको नोटिस करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मोहन दिया गया है ये क्या है एक्चुअल में देखा जाए,
ये है आपका स्पीकर, ये क्या है आपका स्पीकर है। ठीक, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये आपका हो गया स्पीकर। ठीक, चलो ठीक। उसके बाद में बात करते जो आपकी शर्त दी गई है, ये आपकी है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, क्या आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद में जो आपका, ये तो इसको हटा दीजिए, ये बचा आपका मी। मी क्या है आपका? मी की बात करें तो मी जो आपका दिया गया ये है ऑब्जेक्ट। ये क्या आपका है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाते हैं। ये तो आपका स्पीकर है, स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, वक्ता का मतलब कहने वाला। ठीक है, जो बात को कह रहा है अपनी, उसे बोलते हैं स्पीकर। ये तो आपका हो गया स्पीकर। ये आपके केवल साइड रिपोर्टिंग वर्ब। मी क्या आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, मी क्या आपका ऑब्जेक्ट। अब कहोगे टू क्या है? टू तो प्रीपोजिशन है भाई, क्योंकि प्रीपोजिशन करती क्या है? एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को ऐड करती है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है। तो ये तो आपका स्पीकर हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी हो गई। बट इसमें आपको ध्यान ये देना है, सबसे पहले इसको आप भूल जाते हैं। अब दोनों हम यहाँ पे एक चीज़ आपको लिखते हैं, जैसे हमने लिखा दोनों होते क्या हैं? रिपोर्ट। चलो इसको हम इधर लिखते हैं, रिपोर्ट। देखो ये भी आपकी इतनी रिपोर्ट है और ये भी आपकी इतनी रिपोर्ट है। ठीक, अब समझो मेरी बात को। देखो ये भी आपकी रिपोर्ट हो गई, ये भी आपकी रिपोर्ट हो गई, तो दो आपकी रिपोर्ट हैं। लेकिन अब यहाँ पे समझो, मोहन सैड टू मी मतलब मोहन ने मुझसे कहा। मोहन सैड टू मी मतलब मोहन ने मुझसे कहा। अब क्या कहा? मुझे तो पता नहीं भाई। देखो सेंटेंस का मतलब क्या? मोहन सैड टू मी, यहाँ तक इसका हम अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि मोहन ने मुझसे कहा। अब क्या कहा? मुझे तो नहीं पता। मतलब मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मोहन ने मुझसे कहा, मतलब अभी मोहन ने मुझसे कहा, पता नहीं क्या कहा, मतलब उसकी बात अभी समाप्त नहीं हुई, अभी काम जारी है। और सभी को पता है कि जब आपका काम जारी होता है तो वो कंटिन्यूअस में होता है। जब कंटिन्यूअस में होता है तो उसमें हम आई एन जी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई एन जी लगाते हैं। अब इसमें लगा दीजिए आप आई एन जी, तो हो गया रिपोर्टिंग। ठीक, इतना समझ चुके हो? ठीक, ओके। उसके बाद में यहाँ पे दिया ही वाज अ थीफ। अब उसने क्या कहा? कि वह चोर था। बात उसकी समाप्त हो गई। क्या उसने कह दिया? कि भाई वह चोर था। तो यहाँ पे उसका जो काम था, ये जो उसका, हाँ ठीक है, ही वाज अ थीफ, जो उसकी बात थी यहाँ पे समाप्त हो गई, उसका कार्य समाप्त हो गया। जब काम समाप्त हो जाता है, वर्क जब फिनिश हो जाता है, तो सभी को पता है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। जब काम आपका हो चुका होता है, जिसमें चुका आ जाए या कार्य पूरा हो जाए आपका, तो उसमें क्या आता है आपका? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें लगा दो ईडी, रिपोर्टेड। इतना समझ में आ गया? बन जाता आपका रिपोर्टिंग, ये बन गया रिपोर्टेड। दोनों होते क्या हैं? स्पीच। अब इसके आगे लगा दो स्पीच। ठीक है, इसके आगे भी लगा दो स्पीच। अब समझो मेरी बात को सभी लोग ध्यान से। देखो बता, इस मोहन सैड टू मी, इस टोटल को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। फिर समझो मेरी बात को, मोहन सैड टू मी, इस टोटल को बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड, ये चलेगा आपका। इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच और इस वाले को क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे जान लेते हैं हम। देखो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या आता है आपका? मतलब स्पीकर आ जाएगा उसी में, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी हो जाएगी, ये आपका ऑब्जेक्ट, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच की है रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का स्पीकर है, ये सब्जेक्ट बोल दो इसको, या फिर सब्जेक्ट भी बोल सकते हो आप। तो इतनी चीज़ें आपकी समझ में आई? ठीक, ओके। उसके बाद में इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को, इन्वर्टेड कामा के जो अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टिंग नहीं बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी थी इसके बारे में, ये शायद आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, चलो उसके बाद में बात करते, ये तो आपकी रिपोर्टिंग हो गई, रिपोर्टेड, ये सारी चीज़ें आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, अब इसके बारे में और डिस्कस करते हैं हम। एक बार फिर देख लो। देखो नरेशन जो आपके होते हैं, स्पीच होते हैं, दो टाइप के होते हैं,
एक आपका होता है डायरेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या होता है आपका, सभी को पता है, इसको हम कॉमा बोलते हैं और इन्वर्टेड कॉमा, दो का यूज होता है इसमें। उसके बाद में ये आपका स्पीकर होता है, जो शायद आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अब आप कहोगे इसका काम क्या है, देखो मेन काम आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इसको आपको ध्यान रखना है, इसी का मेन काम है आपका आगे चल के। हालांकि काम सभी का, लेकिन बट जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका अच्छी तरीके से काम आपका वर्क है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद में ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो उसके बाद में हम एक एक जिसके जो इसके रूल होते हैं, नियम होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद में डिस्कस करते हैं जिसके कुछ रूल होते हैं, ठीक है। तो रूल से जानने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको और बता देते हैं। माइकर कहाँ गया, सॉरी। चलिए देखिए इसके रूल क्या होते हैं। पहली बात तो बात करें, जैसे मान लीजिए अगर आपका सैड से आ जाए, ठीक है, या फिर सैज आ जाए, या फिर आपका सैड आ जाए, ठीक, ये आ जाए, तो फिर सेम यही रहता है, मतलब से का क्या हो जाएगा, इसको डालो। उसके बाद में अगर आपका आ जाए से, सैज, सैड, टू प्लस ऑब्जेक्ट, टू प्लस ऑब्जेक्ट, टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखें उसके बाद में, देखो यहाँ पे क्या दिया, अगर आपका से दिया, ठीक है, तो से के बाद में यहाँ पे नोटिस करो, देखो से दिया गया आपका, से आ जाए, सैज आ जाए, सैड आ जाए, ये हैं क्या, सारी रिपोर्टिंग वर्ब हैं, क्या हैं, रिपोर्टिंग वर्ब हैं। तो इसके बाद में से के बाद में टू तो दिया नहीं, केवल से आ जाए या सैज आ जाए, सैड, तो इसको हम ज्यों का त्यों, मतलब सॉरी जैसे दिएगा वैसे रख देते हैं, मतलब ये हो जाएगा हमारा कहने का मतलब से का से ही रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। और सॉरी, जब हम नरेशन बनाएंगे मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट में आपकी ये चीज़ें दी गई हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेम रहेंगी, सर्ज का सर्ज जाएगा और सैड का सैड ही रहेगा, ठीक है। बट अगर आपका से टू प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब से के साथ में ऑब्जेक्ट आपका दिया है, से और उसके बाद टू दिया प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे से टू के साथ में ऑब्जेक्ट हो जाए तो से का टेल आपका हो जाएगा और सर्ज का टेल्स हो जाएगा आपका, और सैड टू जहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया तो हो जाएगा टोल्ड, ठीक है। और प्लस आपका ऑब्जेक्ट बचेगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे कहोगे कि याद कैसे, देखो इधर की बात करें तो ये जो आपके हैं ये डायरेक्ट वाला है, ठीक है, ये डायरेक्ट है, और ये कैसा इधर वाला इनडायरेक्ट। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो उसके सिंबल ये दिए गए हैं। फिर समझो इस बात को, अगर आपका से दिया तो से का से रहेगा, सैज का सैज ही रहेगा, सैड का सैड ही सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। या ऐसे पता कर लो, देखो से के बाद में टू मिल जाए, टू फॉर टेल टेल्स टोल्ड होता है, तो इसका टी अगर टू मिल जाता आपको तब तो टेल्स टोल्ड। अब टेल कब होगा, देखो से का फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म, सैज मतलब वर्ब में एस लगा दिया, इसमें वर्ब में एस लगा दिया, सेकंड फॉर्म तो सेकंड फॉर्म, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं पहली चीज़। तो कब हो ये सब होते कब है, देखो जो आपकी नरेशन होती है ये 5 सेंटेंस की बनाई जाएगी। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, देखो सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस आपके 5 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, दूसरा होता इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव होता है, ठीक है, चौथा कौन सा होता है आपका एक्सक्लामेटरी होता है, पांचवा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाता है। तो सबसे पहले ये सेंटेंस जो आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये असर्टिव सेंटेंस के समझाए जा रहे हैं, कौन से असर्टिव सेंटेंस के समझाए जा रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस, उसके रूल हैं ये, ठीक है।
असर्टिव सेंटेंस के। तो ये चीज़ आपकी हो गई। इसके बाद में इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जो कामा इन्वर्टेड कामा होता है, कामा और इन्वर्टेड कामा, इसकी जहाँ पे कंजक्शन आपका आता है दैट। दैट क्या आता है? ये होता है क्या? कंजक्शन होता है। क्या होता है? कंजक्शन होता है। अब आप लोग कहोगे कि सर कंजक्शन क्या होता है? तो दोस्त कंजक्शन की बात करें, कंजक्शन का मतलब होता है, ये करता क्या है? ये दो सेंटेंस को आपस में ऐड करता है। ठीक है, दो सेंटेंस को आपस में ऐड करने काम करता है, दो वर्ड को आपस में ऐड करने काम करता है। तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या लगाएंगे? हम दैट का यूज करेंगे। ठीक, ये तो रही बात। अब इसके बाद में इसके होते हैं कुछ रूल। अब हम आपको एक ही रूल समझाते हैं। देखो रूल क्या होता है। देखो जो आपका फर्स्ट रूल होता है, जो पहला रूल होता है आपका, ये होता है, फर्स्ट रूल आपका होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रूल आपका है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होता है उसमें हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। किसमें? प्रेजेंट का पास्ट में नहीं करते हैं। इज आर एम का वाज वर्ड होता है उसको नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने लिखा मोहन सैज कामा इन्वर्टेड कामा ही इज अ थीफ। तो सेंटेंस आपके सामने हमने लिखा, मोहन सैज कामा इन्वर्टेड कामा ही इज अ थीफ। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना हो कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड ये होता क्या है। तो हमने बताया था जो इधर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और इस वाले को बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं इसको, हम रिपोर्टेड स्पीच। दोस्त ये रिपोर्टिंग होता है, ये रिपोर्टेड होता है। उसके बाद में और इस वाले केवल साइज को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? हम केवल इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो हमने लिखा यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये साइज। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, देखते हैं प्रेजेंट में फ्यूचर में, तो पता कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे दिया गया से क्या होती है? आपकी वर्ब होती है। वर्ब में लगा के आपका एस, और सभी को बताए कि वर्ब में एस किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में ही आता है। प्रेजेंट टेंस में किस में? इंडेफिनिट में क्या आता है? मेन वर्ब में एस या ई एस। तो एस आपके है क्या है? तो मेन वर्ब। ठीक है, एक्शन है कि नहीं है? तो इसमें लग गया एस, तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है। चाहे प्रेजेंट का होना चाहिए, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कुछ भी हो, XYZ प्रेजेंट का ही होना चाहिए। तो ये तो हो गया प्रेजेंट का। तो इसने लिखा यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो प्रेजेंट में मिल गया हमको। तो रिपोर्टेड स्पीच जो ये वाला है, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई बदलाव नहीं करते। मतलब इसमें कोई बदलाव का मतलब जो इज का वाज कर देते हैं, अभी हमने हालांकि लिखाया नहीं, लिखाएंगे आपको। इज का वाज होता है तो ये बिल्कुल बदलाव इसमें नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे लिख देंगे। तो अब कैसे बनाएंगे? देखो बन जाएगा आपका, देखो मोहन सर्च लिखेंगे, मोहन यहाँ पे, और सभी को पता केवल साइज दिया तो साइज ये दिया, तो मतलब साइज का
साइज ही रहेगा। और सभी को पता सेंटेंस आपका असर्टिव हो गया, तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या आएगा, दैट कंजक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दैट लिख दिया, दैट। उसके बाद में ही इज आ थीफ, तो इसमें बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, समझ गए हो। तो ये तो रहा आपका रूल नंबर 1, ठीक है। इसके बाद में क्या होता देखो, इसके बाद में फिर हम आपको समझाते हैं इसके कुछ रूल। चलिए उसके बाद में देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कुछ, यदि रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में हो, ठीक है। जैसे जो आपके लिखे हैं ये सारे कब काम करेंगे, जब आपकी रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में होगी। फिर समझो मेरी बात को, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तभी आपके फॉलो करेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ फॉलो नहीं करेंगे। अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में है तो ये आपके फॉलो नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है, जिसे आपने देखा होगा विल का वुड हो जाता है, कब होगा, सैल का शुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, कब, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तभी ये बदलेंगे आपके, चेंज होंगे, अन्यथा चेंज नहीं होंगे, ठीक है। देखते हैं पहली बात तो इसके लिए कंडीशन क्या आपकी, पहली फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है, पहली बात तो ये आपके इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो इसमें क्या होता है, मेन वर्ब में ऐसे यस आ जाए या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या डज आ जाए या फिर डू आ जाए प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं, या फिर डिड आपकी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आपका इज आर एम आ जाए तो वाज वर कर देते हैं। अगर आपका हैज हैव आ जाए तो हैड कर देंगे, हैज हैव बीन आ जाए तो हैड बीन कर देते हैं। तो दोस्त यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है, क्या, यहाँ से हमारी चीज़ समझ में ये आती है कि प्रेजेंट के जो आपके अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट का टेंस पास्ट में चला जाएगा। अगर प्रेजेंट यानी कि डायरेक्ट बनाते समय अगर डायरेक्ट दिया गया है, सॉरी इनडायरेक्ट बनाते समय अगर सेंटेंस जो आपका टेंस जो भी आपका एक्सवाइजेड हो अगर डायरेक्ट में दिया गया है, ठीक, इसमें डायरेक्ट में है, अगर डायरेक्ट टेंस में प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला जाएगा। कैसे देखो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया मोहन सैड कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है, आई, या ऐसे कर दो ही इज गोइंग, ठीक है, ये हमने लिख दिया सेंटेंस आपके सामने। हमने यहाँ पे लिखा कि मोहन सैड ही इज गोइंग, तो मोहन सैड, ठीक, यहाँ पे देखो बात करें सैड, ये क्या आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें, पास्ट में। अब कहोगे पहचान कैसे, आपने कैसे पहचान लिया पास्ट में, हम तो पहचान नहीं पाए, बताया भी आपने नहीं। देखो से आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सैड सेकंड फॉर्म होती है, और सभी को बताया कि देखो समझ लो इस बात को, से आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सैड सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है सेम। तो ये दिया गया और सभी को पता है कि सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सभी को पता है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गई। हमने बताया था पास्ट का मतलब होता है चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो आपका, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस का आ जाए, चाहे परफेक्ट का पास्ट आ जाए, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का आ जाए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, चाहे इंडेफिनिट की हो, चाहे कंटीन्यूअस की हो, चाहे परफेक्ट की हो, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस की हो, पास्ट में है तो जो आगे वाला सेंटेंस है बदल दिया जाएगा आपका, ठीक है। कैसे बदला जाएगा ये आपके सामने हमने लिखा है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं हम, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्त मोहन की जहाँ पे मोहन तो आपका हो जाएगा। अब उसके बाद में साइड का साइड ही रहेगा, उसके पहले हमने बताया था आपको साइड के बाद में टू तो दिया नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो साइड का सेम साइड रहेगा। उसके बाद में इसकी जहाँ पे क्या आता है कंजक्शन दैट आता है आपका, ठीक। उसके बाद में ही लिख देंगे। अब अभी हमने बताया था अगर आपका इज आर एम आ जाए, इसमें से कोई एक आता है तो हम वाज वर का प्रयोग करते हैं। किसका, वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो इस दिया यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वाज, फिर आपका गोइंग हो जाएगा। तो यहाँ से चीज़ें इस तरीके से बदलती है आपकी। ये वानी यानी कि इज का वाज कब हुआ, जब आपकी रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है। पहचान कैसे करोगे, क्योंकि से फर्स्ट फॉर्म होती, सैड सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म पास्ट में आती, इसीलिए आपकी ये हो गई
पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य बदल गया। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पे देखो, हाँ ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, बन किस में गया, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो कहने का मतलब हमारा ये है, यदि आपका डायरेक्ट में प्रेजेंट के दिए हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय पास्ट में जाएंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अगर आपका पास्ट परफेक्ट है तो अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। कहने का मतलब सीधी सी बात हमारी यह है, प्रेजेंट का पास्ट में बदल जाता है। ठीक, उसके बाद में क्या होता है देखो, उसके बाद में अगर आपका, ये तो प्रेजेंट की बात है, अगर पास्ट में हो जाए, अगर पास्ट का दिया है तो पास्ट में ही रहता है। फिर समझो इस बात को, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच पास्ट में दिया है तो पास्ट का इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट में ही रहता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट आपका है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। अब यहाँ पे समझो एक चीज़, जैसे हमने लिखा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद में ये लिखा है, ठीक, पास्ट, फिर लिख दिया हमने पास्ट परफेक्ट, फिर लिखा हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ जाना आप लोग। ठीक, ये लिखा हमने। चार आपके पास्ट में पार्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आपके पास्ट के शुरुआत के दो हैं इनको उठा लीजिए बस। ये पहला वाला तीसरे में जाएगा और दूसरा वाला चौथे में चला जाएगा बस। तो मतलब ये आपके हो जाएंगे डायरेक्ट स्पीच और ये बन जाएंगे आपके इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये बात को आपको समझना है, पास्ट इंडेफिनिट वाला पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अब कहोगे यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं, आपने सीधे लिख दिया। भाई सभी को पता है कि मैन वे की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। डिड के साथ मैन वे की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। हैड किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में। वाज वर्ग के साथ मैन वे की फोर्थ फॉर्म किस में आती है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हमने बनाया कि हैड बीन प्लस मैन वे की फोर्थ फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर आपका हैड आ जाए या हैड बीन आ जाए, मतलब अगर आपका मतलब डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका हैड आ जाए या हैड बीन आ जाए तो नो चेंज, तो उसका बदलाव नहीं करते हैं। हैड की जगह पे कुछ नहीं लगाएंगे, सेम उसे ही उसको लिख देंगे। अब हम आपको एक इसका एग्जांपल देते तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलो जैसे बात करें, यहाँ पे हमने लिखा मोहन